तो S21 एंड S21 प्लस हम लोग इस वीडियो में उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मेरा एक सेपरेट वीडियो है फॉर द S21 अल्ट्रा, तो आप इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड चेक दैट आउट फर्स्ट आप बिफोर सीइंग दिस वन, तो इट्स योर चॉइस। तो इस पर सैमसंग ने कुछ चेंजेस किए हैं। लास्ट ईयर वो लोग कुछ ऐसी चीज़ें देते थे जो इस ईयर उन लोगों ने अब देना बंद कर दिया है, विच इज़ एक्सपेंडेबल स्टोरेज, विच इज़ नॉट देयर इन बोथ ऑफ दीज फोन। मतलब दोनों में से किसी में भी नहीं है। उसके बाद अब वो लोग फिर से अब चार्जर बॉक्स में नहीं देंगे, जो सबसे पहले आईफोन ने किया था, सारी कंपनीज वही करेंगे, और वो S21 अल्ट्रा में भी नहीं है। प्रोसेसर के टर्म्स में उन लोगों ने कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पिछले साल स्नैपड्रैगन प्रोसेसर एक्सिनोस प्रोसेसर से बहुत बेटर था, और वो इंडिया में हम लोग को एक्सिनोस प्रोसेसर के साथ वो फ़ोन्स आते थे। पर इस बार इंडिया में एक्सिनोस प्रोसेसर के साथ आया है, पर वो स्नैपड्रैगन 888 से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एक्सिनोस 2100 में। पर उसके अलावा कुछ ये सब चीज़ें तो है, और उसके अलावा S21 का अब प्लास्टिक बैक है रादर देन हैविंग द ग्लास बैक। अब तक वो लोग ग्लास बैक रख रहे थे, पर अब प्लास्टिक बैक है। S21 प्लस का अभी भी ग्लास बैक है, पर S21 जो अभी थोड़ा सस्ता आएगा, लास्ट ईयर से थोड़े सस्ते प्राइस में आएगा, पर उसमें ग्लास बैक अब नहीं है, और चार्जर ऑब्वियसली दोनों फ़ोन के बॉक्सेस में नहीं है। एक्सपैंडेबल स्टोरेज हटा दिया, कैमरा में इम्प्रूवमेंट्स है, और One UI 3 के साथ आ रहा है, जो पुराने फ़ोन्स में भी उसका अपडेट आएगा, सो इट डजेंट मेक अ रियल बिग डिफरेंस। कैमरा कटआउट के बारे में, तो लास्ट ईयर वो ऐसे ही बाहर एक निकला हुआ कैमरा कटआउट था, तो अब दोनों फ़ोन्स का कैमरा कटआउट वो एक्चुअली बॉडी के साथ वो मोल्ड में आ जाता है, विच इज़ एक्चुअली अ गुड लाइक फीचर, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगली अब नहीं दिख रहा, क्योंकि अब वो बड़ा सा वो कैमरा कटआउट देखने में ना किसी को अच्छा नहीं लगता था। तो सैमसंग हैज़ रन समथिंग विद देयर स्टाइलिंग, तो मतलब उनको पता चल गया लोगों को पसंद नहीं है, कैमरा कटआउट अभी भी है, पर वो अब वो बॉडी के साथ जा रहा है, सो इट डजेंट रियली अफेक्ट मी पर्सनली अलॉट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ़ यू आस्क मी कि लास्ट ईयर के फ़ोन्स और इसमें क्या बेटर है, आई वुड से दीज वंस आर बेटर, पर प्राइस ऑब्वियसली वो बहुत सस्ते में मिल रहे होंगे। अभी आपको कुछ 50,000 के आसपास में वो सारे फ़ोन्स आपको मिल जाएंगे। प्लस S20 FE है जो प्लास्टिक बैग के साथ आ रहा है, पर इट डज कम विद अ लॉट ऑफ कूल फीचर्स, वो आपको 40,000 के आसपास के प्राइस रेंज में आ रहा है। सो रैदर देन स्पेंडिंग मोर मनी फॉर दिस वन, यू कैन एक्चुअली गो फॉर दैट वन। इसमें एक और इस बार उन लोगों ने ऐड ऑन किया है, तो रिफ्रेश रेट अभी तक 120 हर्ट्स तक तो था ही, पर वो हमेशा कॉन्स्टेंटली 120 हर्ट्स पे रह रहा था। तो इस बार उन लोगों ने वेरिएबल रिफ्रेश रेट लाया, जो आपको S21 अल्ट्रा में भी था, विच वेरीज फ्रॉम 10 हर्ट्स टू 120 हर्ट्स। पर इन दो फोन्स में जो वेरिएबल रिफ्रेश रेट है वो वेरीज फ्रॉम 48 हर्ट्स टू 120 हर्ट्स। तो ऑब्वियसली S21 अल्ट्रा में कुछ तो एड ऑन फीचर्स होने चाहिए, तो वाई वुड बी दीज लो प्राइस। तो वेरिएबल रिफ्रेश रेट बेसिकली ये है कि आपको हर समय वो 120 हर्ट्स पे नहीं रहेगा, जो बेसिकली ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। अब वो आप फॉर एग्जांपल आपको यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं विच इज़ एट 60 FPS, तो आपको वो 60 हर्ट्स पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट करके आपका बैटरी थोड़ा बचाएगा, विच गिव्स यू ऑब्वियसली मोर यूज़ विथ योर फोन, आप ज़्यादा लंबे तक उसको चला सकते हैं। बैटरीज अभी भी उनके 4000 mAh फॉर द S21 और 4800 mAh फॉर द S21 अल्ट्रा। उनके स्क्रीन साइज अब भी वो 6.2 इंचेस फॉर S21 और 6.7 इंचेस फॉर दी S21 अल्ट्रा, विच आर डिसेंट स्क्रीन साइज, आप अपने यूज़ के हिसाब से कर सकते हैं। और अनदर रीज़न फॉर गिविंग मोर बैटरी इन S21 अल्ट्रा इज़ क्योंकि उसका बड़ा स्क्रीन है, तो इट रिक्वायर्स मोर बैटरी टू रन दैट वन। पर अगर ओवरऑल देखें तो सैमसंग ने इस बार भले जो भी एड ऑन्स किए हैं, पर ऑब्वियसली उन्होंने अपनी एक्सपैंडेबल स्टोरेज निकाल दिया है, विच डजेंट अफेक्ट अ लॉट ऑफ पीपल। कुछ लोग को ठीक है कि उतने स्टोरेज चाहिए नहीं, पर इट वॉज ऑब्वियसली अ एड ऑन फीचर, कि मतलब एक एक्स्ट्रा फीचर था कि अगर हम लोग को थोड़ा और स्टोरेज चाहिए तो हम एक SD कार्ड अपने फ़ोन में डाल सकते हैं। वो स्टोरेज बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं रहेगा, पर स्टिल वो एक फीचर था जो अब इस बार उन लोगों ने निकाल दिया। चार्जर देना उन लोगों ने बंद कर दिया, प्लास्टिक बैग लग रख दिया, तो आई डोंट थिंक इट इज़ वर्थ बाइंग द न्यूअर मॉडल्स, यू कैन गो फॉर द ओल्डर मॉडल्स नाउ। द बेस्ट ऑप्शन यही है कि अगर आपको वैसा फ़ोन चाहिए उसमें, और S20 FE में इफ़ आई एम कंपेयरिंग, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। थोड़ा सा बिगर स्क्रीन आता है कंपेयर टू द S21, और रिफ्रेश रेट भी 120 हर्ट्ज़ है, वही एमोलेड स्क्रीन।
ऊपर से इस बार उन लोगों ने अपना डिस्प्ले क्वालिटी 1440p से रिड्यूस करके 1080p पे कर दिया है, तो वो एक और डाउनग्रेड है जो आपको S20 FE में नहीं है, उसमें अभी भी आपको 1440p में है। और सैमसंग 1440p डिस्प्लेज आई थिंक S9 से दे रहा है, नोट 8 के बाद S9 आया था, उसके बाद से वो 1440p कॉन्स्टेंटली काफ़ी साल तक अपने फ़ोन्स में ऐड करता रहा है, पर एकदम से उन्होंने वो डाउनग्रेड कर दिया फॉर सम रीज़न। दो बहुत सारे ऐड ऑन है, पर ये बस एक अपडेट है, ये एक अपग्रेड नहीं है, इट्स जस्ट एन अपडेट। मतलब कुछ कुछ चीज़ें चेंज की बस टेस्टिंग के लिए इस तरह का है, पर कुछ मेजर चेंजेस है नहीं। तो rather than spending more money for the newer models, आप लास्ट ईयर के मॉडल्स खरीद सकते हैं। So I think that is it for today. Please like, share and subscribe. I'll see you next time. Until then, bye.